कृष्ण दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने 47 श्लोक में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतु भ्रमो ते संगोषत कर्मणि। अर्थात कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल का अधिकार नहीं। इसका मतलब हम फल पर, रिजल्ट पर फोकस भी नहीं करें। हमें कर्म करते रहना है, लेकिन फल पर ध्यान नहीं देना। हम उसके अधिकारी नहीं हैं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हम जब भी कर्म करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आपको कर्म करते रहना है, लेकिन फल से अटैच नहीं होना है। आपको जब आप फल से, रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, तब आपकी लालसा बन जाती है, और जब आपकी लालसा हो जाती है तब आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती है, और जब समय आने पर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता, और जैसा आपने सोचा होता है वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको हताशा होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, और आपकी कर्म करने की गति कम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई परीक्षार्थी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करता है, और उसे रिजल्ट जैसा उसने सोचा है वैसा नहीं मिल पाता, तो वह हताश दुखी हो जाता है। जबकि उसका कार्य है कर्म करते रहना, और 100% पूर्ण रूप से उसमें लगा देना अपने आप को। हो सकता है उसने तैयारी करते समय कुछ गलतियां की हो, उसने कुछ टॉपिक कवर नहीं किए हुए, जिस तरीके से उसे तैयारी करनी थी उस तरीके से उसने सिलेबस की तैयारी नहीं की, जैसे उसे ऑलराउंडर तरीके से समय के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे चेंज होता है, वो चीज़ें उसने कवर नहीं की हो, तो उसे जब एक परीक्षार्थी को रिजल्ट आता है तब वह रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। और जब उसे रिजल्ट में अगर मन मुताबिक फल नहीं मिलता है, तब उसे दुगने उत्साह से सेकंड टाइम लग जाना चाहिए कि फर्स्ट टाइम उसने कौन सी गलतियां की थी, तो उन गलतियों को सुधार कर नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए, तो उसे रिजल्ट अवश्य मिलता है। जैसे कि एक किसान अपने भूमि में कुछ बीज उगाता है और सोचता है कि मुझे वो रिजल्ट मिलना चाहिए, जैसे कि समय आने पर वो रिजल्ट उसे नहीं मिल पाते, तब वह दुख हताशा में बैठ जाता है, क्योंकि उस समय कई चीज़ें कारण होती है। हो सकता है उस साल नमी कम रही हो, उसे धूप बराबर पौधों को नहीं मिली हो, उस समय उसने पानी पिलाने में कुछ कमी रखी हो, या हो सकता है उसके बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, खाद की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, कई कारण होते हैं। तो उसे निरुत्साह नहीं होकर उन गलतियों पर फोकस करते हुए अपना कर्म करना चाहिए। जैसे मैं एक थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सैनिक होता है, उसे साल भर प्रत्येक दिन सुबह 4-5 बजे उठाकर एक्सरसाइज करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। वह सालों तक प्रैक्टिस करता है, लेकिन युद्ध उसके जीवन में कभी कभार एक बार हो जाता है। तो इसका मतलब वह अपने रिजल्ट पर फोकस रखे और सोचे कि यार पता नहीं कब मुझे युद्ध में जाने का मौका मिलेगा, पता नहीं कब युद्ध हो, और वह कर्म करना छोड़ दे और वह सिर्फ अपने रिजल्ट पर फोकस करे, तो क्या उसे जब वह उस समय जब वह समय आता है युद्ध का, तो अपना 100% दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे उस समय मौका मिलता है देश हित के लिए काम करने का, और अगर वह उसके काबिल नहीं हो पाता है तो वह अपनी क्षमता का 100% यूज नहीं कर पाता। इसलिए हमें ये श्लोक बताता है कि हमें प्रत्येक दिन कर्म करते रहना है, और रिजल्ट पर बिना किसी अधिकारी बने हुए, बिना किसी लालसा के, तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। रिजल्ट हर चीज़ का मिलता है, लेकिन उसमें आप कितना 100% दे पाते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दो, कर्म आपको करते रहना है। भगवान कृष्ण हमें यही बताते हैं, उस कर्म का रहस्य बताते, कर्म का सिद्धांत बताते हैं कि अगर हम कर्म करते रहेंगे तो हमें फल अवश्य मिलेगा, लेकिन फल के साथ में हमें जुटना नहीं है, हमें उसके साथ में लालसा से अधिकारी नहीं होना है। और एक आपने कहावत सुनी होगी, एक दोहा सुना होगा कि हर चीज़ समय आने पर मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ जोड़कर या हाथ थाम कर बैठ जाए कि कब वह समय आएगा। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक माली अगर पौधे में 100 बार भी घड़े को सिंचन करता है, तो ऐसा नहीं कि वो पेड़ उसी दिन बड़ा हो जाएगा, पौधा पेड़ बन जाएगा और वो फल देने लग जाएगा। समय लगता है, उसमें कई चीज़ें काम करती है, पौधे की क्वालिटी भी काम करती है, उसका बीज भी काम करता है, और उसमें खाद भी समय पर देना पड़ता है, पोषण भी देना पड़ता है, उसे पानी भी पिलाना। समय पर ऋतु आती है, और जब उसे वह फल मिलता है तब वह फल मीठा होता है।
इसलिए मैं दोस्तों इस श्लोक के द्वारा आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, आप होपोनोपोनो का यूज़ कर रहे हैं, आप डेली जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं, आप जो भी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन उसमें आप कितना परसेंट दे पा रहे हैं, वो कर्म आपको करते रहना है बिना किसी फल के अधिकारी बने हुए। तो फल आपको अवश्य मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन वह डिपेंड करता है कई चीज़ों पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइबर मेरे चैनल को